तो अब शुरू करते हैं अपन छठवीं ढाल का दूसरा छंद। ठीक है, जिसको एक बार पढ़ ले, क्योंकि कल तो एक ही लाइन पे अपना समय खत्म हो गया था। अंतर चतुर्दश भेद बार, संग दस धाते टले, परमाद तज चौकर महील, समिति आते चले, जग सोहित कर अहित श्रुति सुखद सब संशय, हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। तो सबसे ऊपर की लाइन में परिग्रह त्याग महाव्रत जो है वो बताया गया है। पिछले छंद में 4 महाव्रत हो गए थे, और इस वाले में ऊपर की पहली लाइन में परिग्रह त्याग या फिर अपरिग्रह महाव्रत, उसमें कह दिया कि परिग्रह के 2 भेद, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के, बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के। तो अंतर चतुर्दश, अंतरंग 14 प्रकार के भेद, बाहर मतलब बहिरंग परिग्रह, संग मतलब परिग्रह, बाहर मतलब बहिरंग, तो बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के तले, जहां दूर हो जाते हैं, तर गए, दूर हो गए, तो 14 और 10 24 प्रकार के परिग्रहों के त्याग से वो परिग्रह त्याग महाव्रत कहलाता है, अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है। ये हो गया। ठीक, अब यहां पर उनके लिए पीछे कमंडल और शास्त्र, इनको छोड़ करके बाकी किसी भी चीज को वो अपना नहीं मानते। अब आप कहेंगे देखो, परिग्रह त्याग में कुछ चीजें समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मुनिराज उन 3 के अलावा किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। परिग्रह को समझना यही पर थोड़ा सा है। परिग्रह वहां होता है जहां पर वस्तु अपनी मान ली जाती है, या फिर अपनेपन की भावना उसमें आ जाती है कि ये मेरा ही है। जहां अपनापन जुड़ जाता है, परिग्रह बन जाता है। जहां वस्तुओं का जरूरत के हिसाब से उपयोग करके छूट गया, तो जैसे मंदिर में आए, पाटा पे बैठे हैं, चौकी पे बैठे, तो वो पाटे का यूज कर रहे हैं, चौके का यूज कर रहे हैं, और वहां से उठे तो न पाटा उनका न चौकी उनकी, जब तक तो यूज कर रहे हैं ना। ऐसे ही माइक उनके सामने लगा है, माइक से बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि ये मेरा माइक है। लेकिन यदि ये कि नहीं, ये वाला माइक मेरा ही है, स्पेशल इसी को लगाना है इसी में हम, तो वो वहां पर परिग्रह जुड़ जाएगा। जहां चीज को कई दिनों तक हमारे भी ऐसे चलता रहा कि जब से मोबाइल चले हैं ना, तब से जब हम पढ़ते थे सांगानेर में, तो पंडित जी कई बार शिथिलाचार पे वो बात करते थे, होती रहती थी बातचीत। तो मोबाइल नहीं रखना, टीवी कूलर पंखा ये सब चल के इनका यूज करना, और अब इनका यूज करेंगे तो अहिंसा महाव्रत आता है। अब जैसे कि कूलर चला, आपका कूलर परिग्रह में नहीं है, ठीक है, किसी श्रावक ने लगा दिया तो परिग्रह में नहीं आएगा, लेकिन अहिंसा महाव्रत खत्म हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि वो लेके जा रहे कूलर, ना वो अपना मान रहे, लेकिन यदि अपने लिए चलवा रहे हैं, हाँ, कि भाई उनका कमरा है, उनके कमरा में लगा दिया, तो अब ये बात अलग है कि अब आप लोग वहां बैठे हो, महाराज जी यहाँ बैठे हैं, आपके पंखे चल रहे हैं आपके नीचे, अब उसकी हवा तो उनके पास तक भी आएगी, थोड़ी बहुत तो आएगी। तो ये नहीं, बात है किसके निमित्त से काम हो रहा है, किसके लिए काम किया जा रहा है। हाँ, तो ये होता है। और दूसरा कि वो कह रहे हैं यदि कि भाई, हाँ, या वो यदि नहीं चल रहा है तो उठ के चले जाए। बात ये है कि पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है श्रावकों के लिए भी, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं चल रहा तो ठीक। चश्मा भी अब उपकरण में आ गया है, लेकिन
ये इस पर भी एक बार चर्चा हुई थी बड़े पंडित जी के साथ में, तो उन्होंने महाराज जी लोगों से उनकी चर्चा होती रहती थी। तो बात है कि चश्मे का यदि उपयोग उपकरण के हिसाब से वो करते हैं, जहां दृष्टि की बाधिता है, दृष्टि बाधित हो रही है, वहां उपयोग कर रहे हैं, बाकी कोई उनको कोई उसके लेंस फैशन डिजाइन से मतलब नहीं, शौक से नहीं है, तो वो उपकरण में जाएगा। लेकिन यदि उसमें वो अपने अपन की भावना आ जाएगी ना, तो वहां पर परिग्रह जुड़ जाएगा। उदाहरण हम आपको बताते हैं। अब हमने ज्यादातर हम पूज्य सुधा सागर जी महाराज के पास ही उनके ज्यादातर उनके साथ में रहे। उनका चश्मा है, वो देख करके हमें लगता है कि ये चश्मा, ये समझ में आ जाता है कि ये परिग्रह में है कि नहीं। कैसे? उनका वो इतनी आंखों वाला चश्मा है, छोटा सा, इतनी सी, हाँ इतनी सी उस पैकेट में जो चलता है। अब वो क्या करते हैं कि वो यहाँ उनकी टेबल पर रख दिया जाता है, वो कब भी नहीं लगाते। लेकिन अब पहली बार कब देखा हम लोगों ने? तब देखा जब हम लोगों की समय सार की कक्षा चलती है। आप कभी नहीं देखोगे उनको लेके हुए, या तो रूम में जब वो पढ़ रहे होंगे तब, है ना, और जब क्लास में। तो कैसा होता था, अभी भी जब संगोष्ठियों में देखेंगे तब भी आप देखेंगे, वो खोल के यहाँ रखे रहेंगे, पूरी व्याख्यान चलता रहेगा, फिर जैसे उनको पढ़ना होगा तो ऐसे करेंगे, देखेंगे तो निकाल के रख देंगे। हाँ, और कंटिन्यू जैसे कि कमरे में भी हैं तो पढ़ते रहेंगे, जैसे ही काम खत्म निकाल के रख दिया। ये होता है उपकरण। लेकिन जब ये देखा जाए कि भाई इसकी डंडी ए वाली होना चाहिए, फ्रेम ये वाला होना चाहिए, इस क्वालिटी का होना चाहिए, इस डिजाइन का होना चाहिए, लेंस ऐसे होना चाहिए, जब ऐसे अपने लिए एक मैन्युफैक्चर करवाए, तो फिर वो मूर्छा वहां पर जुड़ जाती है। तो ये फर्क होता है। इसी चीज से मोबाइल इत्यादि के बारे में, इस शुरू में हमने लगा कि महाराज जी को मोबाइल नहीं देखना चाहिए, फिर बाद में लगा कि देखने से बात नहीं है। जैसे कि जब नक्शा दिखाते हैं, तो पहले लोग जब मोबाइल टैबलेट नहीं चलते थे तो चित्र की फोटो स्टेट लेकर के आते थे कि ये नक्शा दिखाने के लिए है जो तो अब वो पैटर्न बदल गया, लोगों के पास इतने बड़े बड़े टैबलेट हैं, तो फोटो उसमें डिजाइन नक्शे वगैरह आते हैं, महाराज जी को भी दिखाते हैं, महाराज जी देखते भी हैं, वो सब प्रकार से दिखा देते हैं, ये है वो है। फिर बाद में कि अंतर क्या हुआ, एक वो जो अपने पास मोबाइल रखे हैं और एक वो जो आपके दिखाने पे देख रहे हैं। अंतर ये है कि उस समय जब उन्होंने उनको मोबाइल दे दिया गया तो वो उनका हो गया, आसक्ति हो गई, उसमें मूर्छा हो गई कि मेरा मोबाइल है उसमें वो। और एक दूसरा है कि उसमें आकर के जैसे आपने फोटो खींच के मतलब प्रिंट निकाल के दिखा दिया, ऐसे ही आपने उसमें दिखा दिया, तो अब वो आपका है, उन्होंने आपने दिखाया वो देख लिया। जैसे अपन लोग भी कई बार महाराज जी ये देख लो, दिखा दिया, अब देख करके काम खत्म। अब ये नहीं कि उसमें वो आसक्ति करें कि नहीं मोबाइल तो अच्छा है, ये इसमें है, और बार बार, हाँ, तो उपकरण का की तरह वस्तु का उपयोग करना अलग चीज है और उसका यूज करना अलग चीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो अब उस प्रकार से वो कर सकते हैं। लेकिन जहां पर उन्हें ये भावना यदि आती है कि नहीं ये तो मेरा है, इसका हम हमेशा यूज करेंगे, तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये परिग्रह जो 24 प्रकार के हैं तो मूर्छा परिग्रह कहलाती है, वस्तु परिग्रह नहीं है। हाँ तो जैसे जैसे कि माइक है, माइक से अब आपको माइक यहाँ लगा है, माइक यहाँ से आवाज जा रही है, और पूर्ण नहीं, सुनो तो, यहाँ से माइक में से आवाज जा रही है और आप जहां जहां स्पीकर पहुंचा दो वहां पहुंच जाएगी। वही मोबाइल फोन का हो गया, मोबाइल फोन आपने रख दिया, आशीर्वाद दे दो, महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, संबोधन कर दिया, कुछ भी कर दिया जरूरत पड़ने पर। लेकिन यदि वो उसके लिए वो आदत बना ले, बस समझ गए हम आपके, हम तो आप तो बात को समझो कि यदि आदत बना ली कि नहीं अब तो हमें रोज किसी ना किसी से बात करना है, तो फिर परिग्रह में जुड़ जाएगा। इसलिए हाँ, इन चीजों को अंतर भी अपन को समझना है कि कहाँ आसक्ति हो रही है, कहाँ
नहीं हो रही है। नहीं तो अपन लोग गलत को सही मानते रहेंगे और कहीं सही हो रहा है उसको गलत मानते रहेंगे। नहीं, हाँ, पता है होता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। आपको ना, हमें भी पता है। तो वो लोग, तो अंतर क्या है कि कहाँ यूज कर रहे हैं, मतलब कि उपकरण की तरह, और कहाँ उपयोग हो रहा है आसक्ति की तरह। आसक्ति हो गई तो परिग्रह हो जाएगा, आसक्ति नहीं है उपकरण हो जाएगा। इसलिए हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि उपकरण और आसक्ति, इसको समझना चाहिए। जहाँ से माता जी स्थिति बताती थी, आचार्य जी वहाँ से नियम देना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, अब सुनिए, अब आगे चलते हैं समितियों पर। क्या कहते हैं? परमाद तज चौकर महीलक समिति ईरिया तय चले। परमाद तज, परमाद मतलब प्रमाद, प्रमाद को छोड़ करके, चौकर, चौ मतलब चार, ध्यान रखना, प्रमाद, प्रमाद असावधानी, तो परमाद मतलब प्रमाद, प्रमादी होना मतलब असावधानी, अविवेक पूर्वक, तजी मतलब छोड़कर, मतलब असावधानी को छोड़कर, है ना, प्रमाद को छोड़कर, चौकर, चौ मतलब चार प्रकार की, सॉरी, चौ मतलब चार, कर मतलब हाथ, चार, हाँ हाँ, कर मतलब हाथ, तो चार हाथ, मही मतलब पृथ्वी जमीन, लखी देख कर, समिति ईरिया तय चलें, ईरिया समिति से चलते हैं। ठीक है, प्रमाद छोड़कर मतलब सावधानी पूर्वक, असावधानी छोड़कर सावधानी पूर्वक, चार हाथ चौकर मही पृथ्वी लखी देख करके ईरिया समिति से चलते हैं। इस ये कहलाएगा क्या? ईरिया समिति, समिति ईरिया तय चलें, ईरिया समिति हो गई, मतलब चार हाथ जमीन देख करके चलना। चार हाथ जमीन तभी दिखेगी जब वो विवेक पूर्वक प्रमाद छोड़ करके, प्रमाद का मतलब सावधानी से देखना कि कहाँ चल रहे हैं, वो कहलाता है क्या? प्रमाद को छोड़ना सावधानी से, ईर्य समिति हो गई। फिर भाषा समिति क्या है? जग सुहित कर सब अहित हर, जग सुहित कर, संसार का सुहित करने वाले, सुहित मतलब हित, हित में सु जोड़ दिया, और है कि नहीं, तो छंद बनाने के लिए उपसर्ग जोड़ दिया, सुहित मतलब कल्याण करने के लिए, दूसरों के हितकारी। सब अहित हर मतलब दूसरों का अहित हरने वाले, मतलब दूसरों के कष्टों को या अकल्याण को या फिर उनके दुख दर्द को दूर करने वाले। श्रुति सुखद, श्रुति मतलब कान, और सुखद मतलब अच्छा लगना, प्रिय, सुखद मतलब, तो कानों को अच्छा लगने वाले मतलब कर्ण प्रिय। सब संशय हरें, ऐसे सब संशय हरें, सब प्रकार के संशयों को हरने वाले, मतलब आपका कोई भी संशय ना रह जाए, सारे संशय दूर हो जाए। नहीं, संशय, संशय अलग, विभ्रम अलग, अनद्धवसाय अलग। तो संशय, सभी प्रकार के संशयों को दूर करने वाले, भ्रम रोग हर, भ्रम रूपी रोग, भ्रम का मतलब यहाँ पर मिथ्या, मिथ्यात्व रूपी रोग को हरने वाले, मिथ्यात्व रूपी रोग को हरने मतलब मिथ्या, मतलब जिनके वचनों को सुन करके मिथ्यात्व भी दूर हो जाए। ठीक, ऐसे जिनके वचन, ऐसे जिनके वचन, ऐसे जिन गुरु मुनिराज के वचन मुख चंद्र तय, मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरे, अमृत वचन झरते हैं, उसको कहते हैं भाषा समिति। तो क्या क्या बताया? सभी के सुख, सबका हित करने वाले, अहित हरने वाले, कानों को प्रिय लगने वाले, और
मिथ्यात्व रूपी रोग को दूर करने वाले ऐसे मुख रूपी चंद्रमा से अमृतमयी वचन झरते हैं, इसको कहते हैं भाषा समिति। ठीक है, ये हो गया भाषा समिति। भाषा तो हिंदी है इसकी, तो हिंदी में संस्कृत तो रहती है, संस्कृत में जो हिंदी है, लेकिन ये जो 4 पद वाले हैं, क्या ये जो भाषा एग्जैक्ट है, ये आज की स्टैंडर्ड भाषा नहीं है, मानक भाषा जैसे आज पढ़ते हैं। ये आज से 400 साल 300 साल पुरानी हिंदी भाषा है, जो कि देसी शब्द भी इसमें मिक्स रहते हैं, है ना। संस्कृत के भी मिक्स रहेंगे, देसी शब्द भी। हाँ बिल्कुल, संस्कृत में हिंदी वाले नहीं आते। हिंदी में संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी सब खिचड़ी भाषा है। हिंदी सब भाषाओं से मिल मिल करके शब्द बने उसमें। हाँ हाँ हाँ, यह एरिया समिति है। एरिया ही है, एरिया नहीं है। हाँ एरिया ही है, हाँ एरिया ही है। हाँ हाँ वो उसमें चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि वो मूल शब्द है, उसमें कुछ नहीं चेंज कर सकते। अर्थ में कुछ चेंज कर सकते हैं, शब्द में नहीं कर सकते। एषणा में ए है। चले आगे चलें। अब आता है एषणा आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना समिति। 46 दोष विनाश कुल श्रावक तने घर आसन को ले तप बढ़ाव तु नहीं तन पोषते तजी रसन को शुचि ज्ञान तैया उपकरण लति के वह लति के धर निर्जंतु था विलोक तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे से दोष बिना श्रावक तने धरे असन। अब क्या कहते हैं, एषणा समिति क्या है? 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को। वो मुनिराज 46 दोष बिना, 46 प्रकार के दोषों को दूर करके, दूर रहते हुए ऐसे सुकुल उत्तम कुल के श्रावक तने, श्रावकों के घर पर असन को, असन मतलब भोजन को जाते हैं। असन असन भोजन को जाते हैं और क्या करते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु, ले तप बढ़ावन हेतु, तप को बढ़ाने के लिए, तप बढ़ावन हेतु, तप के बढ़ाने के लिए नहीं तन पोषते तज रसन को, नहीं तन पोषते, ना कि तन को पुष्ट करने के लिए, तजी रसन को, रसों को छोड़ करके। अब क्या अर्थ निकलेगा पूरा इसका? कि ऐसे मुनिराज सुकुल श्रावक तने घर, मतलब उत्तम कुल वाले श्रावकों के घर पर 46 दोषों से रहित सभी प्रकार के रसों का त्याग करते हुए और तप की वृद्धि के लिए भोजन के लिए जाते हैं श्रावकों के घर पर। हाँ, तो तप को बढ़ाने के लिए
श्रावकों के घर पर भोजन के लिए जाते हैं, ना कि तन पोषते हैं, ना कि तन को पुष्ट करने के लिए। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि दिगंबर मुनिराज उत्तम कुल श्रावक के घर पर, जहां पर 46 दोषों को दूर करते हुए आहार चर्या कराई जाती है, वहां पर वह छह प्रकार के जो रस हैं उनको त्याग करते हुए और तप की वृद्धि के लिए वो आसन करते हैं, मतलब भोजन करते हैं, ना कि शरीर को पुष्ट करने के लिए। तो वो जो भोजन कर रहे हैं दिन में एक बार, वो शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तप को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि यदि वो नहीं किया तो तप उनका छूट जाएगा, क्योंकि तप तभी हो पाएगा जब शरीर स्वस्थ रहेगा। तो शरीर बना रहे उसके लिए वो आसन करते हैं। आसन मतलब होता है खाना, भोजन, आहार, ठीक। और जब अपन बोलते हैं एक आसन, आप लोग उसका अर्थ लगाते हो एक आसन, मतलब एक आसन पर बैठ के, मतलब एक जगह बैठ करके बिना हिले डुले, ये नहीं होता। एक आसन नहीं है, एक धन आसन है, मतलब एक बार आसन मतलब खाना, एक बार भोजन करना। हाँ, लेकिन आप लोग मतलब करते हैं एक आसन, तो एक आसन नहीं है, एक, अरे वो जोड़ करके तो एक आसन सुनाई देगा, लेकिन एक तो वो एक धन आसन नहीं, एक धन आसन। आसन में सपेरे वाले या सरौते वाला सा का प्रयोग होगा, और इसमें सीटी वाला या शलजम वाला शक्कर वाला सा का प्रयोग होगा, आसन, और उसमें होगा आसन। तो आसन नहीं, आसन, एक आसन, एक बार भोजन करना, ठीक। तो इसे कहते हैं ऐषणा समिति। ऐषणा समिति ही कहलाती है। फिर आदान निक्षेपण आएगी, फिर प्रतिष्ठापन आएगी। ऐषणा मतलब भोजन करना। एक मिनट अभी, एक सेकंड, 3 मिनट बचे, 2 मिनट, हम सोच रहे पूरा हो जाएगा। शुचि ज्ञान संयम उपकरण लख के गहें लख के धरें। शुचि मतलब पवित्रता के, ज्ञान मतलब ज्ञान के, संयम मतलब संयम के, उपकरण 3 प्रकार के उपकरण। शुचि पवित्रता का उपकरण क्या है? कमंडलू। ज्ञान का उपकरण शास्त्र, और संयम का उपकरण पीछी। ये लख के गहें लख के धरें, मतलब देख करके रखते हैं, देख करके उठाते हैं। पहले ग्रहण करें मतलब उठाना, और धरें मतलब रखना, देख करके। ये कहलाएगा आदान निक्षेपण समिति। आदान मतलब लेना, और निक्षेपण मतलब रखना। तो देख करके उठाना और देख करके रखना, ये कहलाती है कौन सी समिति? आदान निक्षेपण समिति। फिर है निर्जंतु थान विलोक तन मल मूत्र श्लेषम परिहरें। निर्जंतु थान, थान मतलब स्थान, थान मतलब स्थान। तो निर्जंतु स्थान देख करके, जीव रहते स्थान देख करके, विलोक मतलब देख कर, निर्जंतु स्थान देख करके, तन मतलब अपना शरीर भी रखेंगे वहां पर, या फिर तन का मल मूत्र श्लेषम, मतलब श्लेषम मतलब नाक इत्यादि जो बहती है सर्दी होने पर, और मलमूत्र का निक्षेपण वहां पर करेंगे देख करके, स्थान को देख करके, मतलब निर्जंतु स्थान देखकर, ऐसा स्थान जहां पर जीव ना हो, जहां पर जीव ना हो, हाँ, जीव रहित स्थान देख करके वो मल मूत्र या श्लेषम आदि का निक्षेपण करेंगे। इसको कहते हैं प्रतिष्ठापना समिति। ये प्रतिष्ठापना समिति है, ठीक है। तो निर्जंतु स्थान देख करके, ठीक।